हेलो क्लास। तो आज हम लोग 31 से लेकर के आगे तक का काम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशंस of the two cars in the same straight line with the same base of the tower. Same base of the tower. ये टावर बना लिया, इसके बेस से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस पर दो कार चली आ रही हैं। एक कार का एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन और दूसरे कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं। कितने कितने? फर्स्ट वन इज 30 एंड सेकंड वन इज 45। नहीं, गलत बोल दिया। फर्स्ट वन इज 45 एंड सेकंड वन इज 60। 45 एंड 60। तो देखिए ध्यान से, ये 45 है तो एंगल 45 हो जाएगा, ये पूरा 60 है तो एंगल 60 हो जाएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार आर 100 मीटर, ये दिया गया है। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, क्वेश्चन किया जा रहा है। हमने कहा सर हाइट ऑफ द टावर इज h और ये डिस्टेंस नहीं मालूम तो इसको हमने कितनी मान ली? x। पहले ये इक्वेशन बनाइएगा, क्या बनेगा? 10 60 इज इक्वल टू h अपान x के। क्लियर है ना? इससे x की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, h अपान √3 के। देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3 इज इक्वल टू h अपान x के। x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन बनाइएगा, क्या इक्वेशन बनेगी? 10 45 इज इक्वल टू कितने के? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस यानी x प्लस 100 के। ये वैल्यू 1 होगी, 1 अपॉन h, x प्लस 100। यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी? x प्लस 100 इज इक्वल टू कितने के? h के। और x की वैल्यू कितनी? h अपॉन √3 रख देंगे, प्लस 100 इज इक्वल टू h के। क्या वैल्यू आएगी? 100 इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन √3। एलसीएम ले लेंगे कॉमन करके, √3 माइनस 1 अपॉन √3। चेक करिए गलत हो सही हो, डिसाइड करिए फटाक से। नहीं ना, इसको इधर भेज दीजिए, क्या वैल्यू आएगी इधर? जब इधर इससे h इक्वल टू निकलेगा 100 √3 अपॉन √3 प्लस माइनस 1। इसका कंजुगेट करेंगे, 100 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। पूरा पूरा लिखना चाहते हैं तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। अगली स्टेप में वैल्यू कितनी देगा? 2, 2 से कटेगा 50 हो जाएगा। तो h इक्वल टू कितना आ गया? 50 और √3 का अंदर गुणा करेंगे 3 प्लस √3 और दोनों वैल्यू रख देंगे। कितनी? 3 प्लस 1.732। क्या वैल्यू हो गई? 4.732। गुणा कराइए, 0 5 दूनी 10, 5 से 15, 15 1 16। ठीक है, देखिए 5 का 5 दूनी 10, 0 रखा, 5 दूनी 10, 5 से 15, 15 1 16, 5 7 35, 35 1 36 की 6। ठीक है, और 5 चौको 20, 20 और 20 3 23। आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो 236.6 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31। एनी डाउट? होना नहीं चाहिए। फटाफट देखिएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर चुके हो, इनको पूछने पाछने की कोई विधि बनती नहीं है ना। हाँ, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को करिए आप, कहीं डिस्टर्ब नहीं करिए सब। अगला क्वेश्चन लिखा 32 नंबर। An electrician has to repair an electric fault on the pole of the height 6 meter. He needs to reach a point 1 meter below. ठीक है, क्या लिखा है? एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको एक रिपेयरिंग करनी है। किसपे? एक पोल पे, जो कितने मीटर हाई पोल है? 4 मीटर हाई पोल है। ही नीड्स टू रीच ए पॉइंट, उसको कहां पहुंचना चाहता है? वो कहां तक पहुंचना चाहता है? इस पोल के उस पॉइंट पर पहुंचना चाहता है जो इसके टॉप से 1 मीटर नीचे है। 1 मीटर नीचे पॉइंट, इस पॉइंट पे, और इसकी पूरी हाइट कितनी? 4 मीटर है। ये 4 मीटर और ये 1 मीटर है। ठीक, बिलो द पॉइंट ऑफ द to undertake to repair work. What should be the length of the ladder that he should use when inclined at the angle of 60 to the horizontal? Horizontal के साथ कितना एंगल बनाते, कौन सी लेटर रखी जाए? इंक्लाइन कितना कर 60 के एंगल पे बनाते, कौन लेटर रखी जाए? उसकी पूछ रहे, लेंथ पूछ रहे हैं। तो क्या पूछा है? to the horizontal to enable to reach the required position। ठीक है, अच्छी बात है। तो पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की लेंथ पूछी गई सर। ये h मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, हमने x मान ली। अब एक बात बताइए, देखो पूरे पोल की लेंथ 4 मीटर है, रिपेयर करने के यहाँ पे नहीं खड़ा होगा जाके, वो रिपेयर का काम करना है तो 1 मीटर नीचे खड़ा होना चाहता है, तो सीढ़ी यहाँ तक पहुंचनी चाहिए, इसके ऊपर यहाँ नहीं पहुंचाना है। तो 1 मीटर बिलो, यानी ये हाइट कितनी हो गई? 3। बस इतनी सी बुद्धि लगानी है। तो यहाँ sin 60 इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू कितने के? 3 अपॉन x के। तो x इक्वल टू कितने के? 3 दूनी 6, मतलब 3 × 2 अपॉन √3 से इसको काट देंगे तो √3 × 2, और √3 की वैल्यू 1.732 × 2 रख के कैलकुलेट कर देना। 2 भी लिख दो, 2 तो कितना आएगा? गुणा लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, ये 4, 2 दूनी 2 एकम 2 1 3, 14.64। गलत हो गया क्या?
नहीं 3.34 क्यों आएगा, 3.4 फुट 6 मीटर ऊंची चूड़ी लगा दी, काम हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, क्वेश्चन कर सकते थे आप। 32 नंबर का 33 पे आपने आज जल्दी थोड़ा स्पीड पकड़ के चलना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए सारे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप पोस्ट CD आर ऑब्जर्व्ड टू बी 60 एंड 30। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहे एक बिल्डिंग है, नाम है AB, अच्छी बात है, नाम है AB। क्या लिखा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक मिनट जरा इसको जूम कर लें, दिख नहीं रहा ठीक से, दूर से बार बार पास जाना पड़ रहा है, थोड़ा दूर करके देख पाए अच्छे से, इसको जूम कर लेते हैं। 2 सेकंड का टाइम दीजिए आपने। चलिए हाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप पोस्ट CD। ये AB आपकी क्या हो गई? बिल्डिंग हो गई, और एक लैंप पोस्ट लगा है जमीन पे, ये लैंप पोस्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका? एक लैंप पोस्ट हो गया, नाम है CD। यहाँ पे खड़े होकर के आप इसके टॉप का और इसके वर्टिकल का बॉटम का दोनों के आप क्या देख रहे हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो, दैट इज 30 एंड 60 बोला गया है। पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। टॉप का कितना 30, तो ये एंगल कितना है? ये 30 हो जाएगा, और ये 60 है तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक, और आपको बिल्डिंग की हाइट बताई दी गई, यानी दिस इज 60। तो पूछा क्या क्या गया है? फाइंड नंबर 1 द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB, A और B के बीच की, AB और CD के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने में कहा साहब ये x है। तो पहला ये ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x के, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 अपॉन √3 के, और 60 को लिख सकते हैं 20 गुणे 3 बटे √3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 20 √3 की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो यही आंसर करिए, छोड़ दीजिए, आंसर खत्म। फिर आगे क्या लिखा है? हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट पूछी गई, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट सेकंड क्वेश्चन पूछ दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, h, इसको h माना, ये पूरी 60 थी, ये h है, ये कितनी बचेगी? 60 माइनस h, और ये x है तो ये भी x होगी सर। तो आइए सर इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ACM, इन ट्रायंगल ACM, देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 माइनस h अपॉन बेस यानी x, जो ये होगा वही होगा, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3। ठीक, ये कितनी? 60 माइनस h अपॉन x की वैल्यू कितनी? 20 √3 से √3 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 20 इक्वल टू कितने के? h माइनस इतने के, h इक्वल टू कितने के? 60 माइनस 20 के, कितनी हाइट आ जाएगी? 40। सेकंड पार्ट हो गया। फिर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंप पोस्ट, डिफरेंस पूछा गया है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग 60 और लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है? 40, टोटल डिफरेंस कितना आ गया? 20 का। ठीक है, तो तीनों पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, क्लियर? ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है ए मैन ऑब्जर्व्स कार फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर वही से क्वेश्चन आ गया, इस तरह के क्वेश्चन हम खूब करे हैं, है ना? क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़िए और क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। लेकिन नहीं, आपने बहुत अच्छे से काम किया, सर को पकड़ा दो, सर खुद ही करेंगे, अब हमको तो आराम से हो ही जाएगा काम, कोई बात नहीं, हम तो कर देंगे, हमारा काम है पढ़ाना। लेकिन पेपर में कोई थोड़ी बताने आएगा आपको, आप इसके लिए प्रैक्टिस करिए। क्या बोला गया? ए मैन ऑब्जर्व्स ए कार, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है AB, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार है इस जगह, अभी यहाँ पे कार है इस जगह, इस पॉइंट P पे। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 है अभी, और 12 मिनट में चेंज होकर के यहाँ पहुंच गया, 45 पे आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कितना हो गया? 45। पहले 30 था, 12 मिनट में, कितने मिनट में? 12 मिनट में कार यहाँ से यहाँ आ गई, और एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर कितना बन गया? 45 बन गया। ये 45 हो जाएगा, 30 जगह अल्टरनेट एंगल से। तो कह रहा पूछा क्या गया? फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर, टावर तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेगी, यहाँ तक पहुंचने का टाइम पूछा गया। हमने कहा सर T टाइम लेगी। आइए सर, आपको बता चुके हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ लेट कर लेना, लेट द वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी ऑफ कार इज कितनी? v, तो ये pq हो जाएगी, और qb कितनी आ जाएगी? qb वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालते वेलोसिटी इनटू टाइम से, वेलोसिटी इनटू टाइम लगा दिया, आ गया फटाफट, तो vt आ जाएगी। चलिए सर एक बार ट्रायंगल ले लीजिए, इसको h मान लिया, तो 1045 इज इक्वल टू कितने? h अपॉन qb, qb की वैल्यू कितनी है? ये vt है ना, तो ये vt लिख दो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ कितना लिख दो? 12b लिख दो, कितना आ जाएगा? ये vt हो जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा लिखिए, तो दूसरा 1030 कितना है, h अपान परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस टोटल vt प्लस 12b। चेक करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों में, ये सब आप कर चुके हो। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 अपान √3 आ जाएगी, इज इक्वल टू h अपान vt और नीचे h अपान vt प्लस 12b के, ये रिवर्स मारेगा √3 बनाएगा, ऊपर ले जाएगा, कितना बनाएगा, √3 बनाएगा ना, हाँ h ये ऊपर जाएगा, h अपान vt इंटू vt प्लस 12 h से h कट गया, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है, कितना v कॉमन करेंगे t प्लस 12 बटे t के, चेक करो इज इक्वल टू कितने के, √3 के। इस बार थोड़ा कैलकुलेटिव चीज दे दी गई आपको, t एक तरफ करोगे तो √3 t माइनस t इक्वल टू 12 में t कॉमन कर लेना, कितना आएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 12, तो t इक्वल टू कितना आएगा 12 बटे √3 माइनस 1 के, कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा होगा तो ऊपर आएगा 12 √3 प्लस 1 और नीचे कितना आएगा 2। अब सीधे तरफ कैलकुलेशन करना सीखिए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 यहाँ कितना है 1.732 प्लस 1 एंड कैलकुलेटेड समथिंग सेकंड निकल आएंगे आपके, आ जाएगा ना, हाँ 3245 बना था, काम हो गया। क्वेश्चन करने का पैटर्न समझिए, कुछ है नहीं, उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार आपके पास, और कुछ नहीं नया, कुछ नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चन उसी वैरायटी के हैं जो आप कर चुके, जो एक्सरसाइज में किए वही सब कुछ है। चलिए कैलकुलेट कर लोगे कि कर दें, कर लोगे जितनी तो उम्मीद करते हैं, अभी इसके बाद भी ना कर पाओ तो बेकार है फिर बेटा, है ना। कुछ लोगों के अभी टेस्ट हुआ तो टेस्ट में कल देखा हमने, टेस्ट में मतलब इतने सरल सरल क्वेश्चन, उसके बाद भी नंबर पूरे नहीं आ रहे हैं, टॉलरेंस जैसे बच्चों के, वो पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनके 2-2 3-3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए, है ना। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है 300 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, कौन, एक एरोप्लेन 300 अबव द ग्राउंड, ठीक, at the height of आगे के flying at the height and the angle of depression of the aeroplane of the 2 point on both bank of the rivers। एक मिनट सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा है क्वेश्चन सुनिएगा, an aeroplane is flying at the height of 300 meter above the ground, flying at this height the angle of depression from the aeroplane of 2 point on both bank of river in opposite direction। अब देखिए मतलब ये रिवर ऐसे बढ़ रही है, बह रही है, और इसके बीच में कहीं एरोप्लेन उड़ रहा है, उसने क्या किया, इसके दोनों किनारों को, बैंक मतलब किनारे, इस किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और दूसरे का कितना 45, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, एक तरफ से 30 दूसरे का 45 दिखाई दिया उसको, अच्छी बात है, बढ़िया ने 60 दिखाई दिया, 45 एंड 60, तो इधर 45 कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए, तो फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ पूछ दी, कुछ दिक्कत नहीं बेटा, विड्थ ऑफ द रिवर पूछी गई है, क्या करें, हमने मान लिया विड्थ ऑफ द रिवर इज, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए, इसका नाम m दे दीजिए, इसका नाम p दे दीजिए, इसका नाम a दे दीजिए, इसका नाम b दे दीजिए, इसको x लिखिए क्योंकि इधर a दिया तो इधर x लिख लीजिए, ये y, तो पहले इसको इस ट्रायंगल को लीजिए, x निकालिए, इस ट्रायंगल के लिए y निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए सर इसको पकड़ा 10, ये 45 है तो 45 हो जाएगा कि नहीं, तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कौन है x, तो 1 इक्वल टू 300 बटे x के, x इक्वल टू कितने के 300 के, ये x आ गई इक्वेशन 1। इधर आइए 1060 इक्वल टू कितने के 300 अपॉन y, तो ये √3 इक्वल टू कितने के 300 अपॉन y के, तो y इक्वल टू कितने के 300 अपॉन √3 से इसको काटें तो 100√3 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी 1.732, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो 173.2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई y की, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ निकालने की कितने बराबर होगी x प्लस y की, x की वैल्यू कितनी है 300, y की वैल्यू कितनी है 173.2, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 473.2, खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया, कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन और सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करना है, लापरवाही हुई और कुछ नहीं हुई है, इसलिए आपने क्वेश्चन सब हमको दे दिए हैं, हमारी प्रैक्टिस हो गई, चलो कम से कम हमको नहीं आता था तो आ गया है ना, हाँ ये बढ़िया रहा, ये बहुत बढ़िया रहा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड on
फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर टू 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक हमने क्या लगवा रखा है, टावर लगवा दिया। इस तरह से ये टावर लगा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। इस तरह से बिल्डिंग बन गई कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके ऊपर एक टावर लगा है। अब क्या बोला गया है, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top, ये टावर है, ये आपका क्या है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग बना दी इस तरह से। उसके ऊपर 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, उसके ऊपर यहाँ पे टावर लगा दिया गया, ये टावर है। इस टावर के बॉटम का और इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और फिर 60। तो क्या पूछा, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछे सर, हमने कहा साहब h होगी, ये h हो गई, इसको x मान लिया। तो पहले इक्वेशन बनाई 1045 20 अपॉन x के, ये 1 20 अपॉन x की वैल्यू आपको मिल गई 20। इक्वेशन एक बनाई, जे में रख ली। 45 हुआ करो, सॉल्व कर लिया करो तुरंत, देर ना लगाया करो। बड़ा ट्रायंगल लिया, क्या आएगा 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h प्लस 20 अपॉन बेस इन x। इसकी वैल्यू कितनी, √3 इक्वल टू h 20, x की वैल्यू कितनी 20 को इधर दे दिया तो 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20 को इधर भेज दीजिए तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h के, 20 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू h के, तो 20 इंटू कितनी 0.732, हमने सीधे लिख दिया है 1.732 में 1 घटा के 0.732 इक्वल टू h के गुणा कराएंगे 0 4 6, ठीक, पॉइंट यहाँ लगा दी तो 14 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ द टावर बड़े आराम से निकल रहा सब कुछ है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन 37 नंबर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। ध्यान से समझते, यही बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, है ना। हाँ, आज हाइट एंड डिस्टेंस का समापन हो जाना चाहिए, थोड़ी स्पीड पकड़िए, एक आधा रह जाएगा तो छोड़ देंगे, आप लोग कर लेना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, ठीक है, ड्यू ईस्ट आर फाउंड इस 35 ड्यू ईस्ट, ठीक है, मतलब वो डायरेक्शन बता दी। करें क्या लिखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स ड्यू ईस्ट फ्रॉम द ईस्ट आर फाउंड 45 and 30, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द हिल। हिल की हाइट पूछ दी, पर्टिकुलर 2 स्टोन दे दिए गए। स्टोन किलोमीटर देखे ना, रोड के किनारे जो स्टोन लगे होते हैं किलोमीटर के, माइल स्टोन जिनको बोलते हैं आप लोग, तो वो दे दिए गए। तो एक ये A है, ये B है, कितने किलोमीटर। अब एक बात, किलोमीटर पे स्टोन है तो सीधी बात है इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी 1 किलोमीटर होगी सॉरी 1 मीटर 1000 मीटर होगी, 1000 मीटर। इनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने कितने दिए गए, 30 and 45, 30 and नहीं 40, हाँ 30 and 45, 30 and 45, ठीक है। ये 45 ये वाला हो गया, बड़ा वाला और छोटा वाला 30, तो ये 45 एंगल आ जाएगा, 30 आ जाएगा, अच्छी बात है। ठीक, क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ द हिल। हाइट की हिल की हाइट पूछ दी गई, इसको x मान लीजिए। पहले ये ट्रायंगल पकड़िए, क्या इक्वेशन बनेगी 10 30 10 45 इक्वल टू h अपॉन x की, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू h की, इक्वेशन एक बना के रख लीजिए। दूसरी इक्वेशन 10 30 इक्वल टू कितनी आएगी, h अपॉन x प्लस 1000 मीटर। अगर मीटर में नहीं यूज करें, इसको किलोमीटर यूज करें तो आंसर फिर किलोमीटर में लिखना, ये ध्यान देना बस, और कुछ नहीं करना है। इसीलिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, h अपॉन x प्लस 1000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1000 प्लस x इज इक्वल टू √3h की, x की वैल्यू कितनी है, h है, यहाँ रखिए h प्लस 1000 100 √3h की, ये उधर जाएगा, h कॉमन हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू h कॉमन कर लिया, √3 माइनस 1, क्या वैल्यू आएगी, h इज इक्वल टू 1000 अपॉन √3 माइनस 1। जानकार हैं आप लोग इसके, ऊपर 0 रहेगा, √3 प्लस 1 नीचे 2 आ जाएगा। क्यों आएगा, कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा किया, एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, 2 वैल्यू दे देगा। ये समझा चुके बार-बार, इसलिए नहीं समझा रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3 की वैल्यू 1.732, उसमें 1 जुड़ेगा तो 2.732 हो जाएगा, इक्वल टू h की, गुणा कराएंगे 0 आएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15 15 16 6 और यहाँ पे पॉइंट लग गया, 0 लग गया, ठीक, देख लो 0 5 दूनी 10 की 6, 5 से 15 15 देखिए 5 दूनी 10, 5 चला गया, क्या गलत हो गया, 5 दूनी 10, 5 से 15 15 16 की 6, 5 से 35 35 से 36 की 6 और 5 दूनी 10 10 3 13, तो 13 66 मीटर, 13 66 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। इज इट कंफर्म एंड क्लियर, उम्मीद है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद अगला टॉपिक हमारा 40th नंबर पे चलने का।
40th नंबर क्या कहेगा जरा देखते हैं। ये 40th कह रहे हैं 37 38 आएगा। अभी 38 बाकी भाई 38 13 40 तो कहाँ पे आ गए। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एट some time of the day the ratio of the height of vertically standing pole on if at some time of the day the ratio of the height of the vertically standing pole to the length of its shadow on the ground are √3 and 1, तो find out the angle of elevation of the sun at that time। अरे बात कोई बात नहीं, इसमें क्या है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं किसी समय पर if at some time of the day the ratio of the height of a vertically standing pole to the length of the shadow, vertically standing pole, देखिए vertically standing pole और हाइट का रेशियो, उसका शैडो का रेशियो दे रहे हैं h/x, हमने शैडो x मान ली, हाइट x मान ली, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है सन का, इसकी वैल्यू आपको दे रहे हैं ना h/√3। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, इसकी वैल्यू आपको गिवन कर रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इफ एट द सम टाइम ऑफ द डे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ वर्टिकली स्टैंडिंग पोल, हाइट ऑफ द वर्टिकली स्टैंडिंग पोल एंड टू लगा टू द लेंथ ऑफ द इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, शैडो ऑन द ग्राउंड और स्टैंडिंग हाइट दोनों का रेशियो √3:1 दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है, आराम से इक्वेशन बनाने के आपके काम आया। अब दूसरा हम अपना काम करते हैं, यहाँ से हम इससे tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन सेकंड बनी। दोनों इक्वेशन के देखिए tan थीटा इक्वल टू h/x की, h/x की वैल्यू ये, तो h/x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कितनी वैल्यू √3/1, तो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब √3 वैल्यू tan 60 और थीटा कितना आ जाएगा 60, आंसर कर दिया। सिंपल सवाल था, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी इसमें, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बना दिया बस, है ना। हाँ नोट करिए जल्दी से, फटाक से नोट करिए, 2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी जल्दी से देख लिया जाए। हाँ जल्दी जल्दी, 60 आंसर हो गया। 39, a man in a boat rowing away from a lighthouse, rowing away from a lighthouse 100 meter high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 30। मतलब क्या हो रहा है कि एक लाइट हाउस के से एक बोट है, लाइट हाउस ऐसे लगा है, कितने मीटर हाई है 100 मीटर हाई एक लाइट हाउस है, यहाँ से एक क्या है एक बोट है, ये ऐसे इधर से इधर की तरफ जा रही है, अवे मतलब पहले यहाँ थी अब यहाँ चली गई। ठीक, तो इस क्या रहा है कि जब ये जा रही तो इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 था, अब कितना हो जा रहा है 30। कितने मिनट में हो रहा है चेंज हो रहा है, ये मिनट, ये टाइम 2 मिनट में चेंज हो रहा है, 2 मिनट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट में इसकी स्पीड चाहिए हमें, साहब मान लीजिए इसकी ये डिस्टेंस x है, यहाँ से डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम करिए, ये तो निकल आएगी, फटाक से भी निकाल लेते हैं, इसका नाम m दे दें, इसका नाम p दे दें। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे, तो tan 60 इक्वल टू 100/am, am इक्वल टू कितनी आ जाएगी 100/√3, ठीक है ना, लिख लीजिए ये 100/√3 आ गई, डिस्टेंस हो गई। वेलोसिटी ऑफ द बोट इज v, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2v हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2v हो जाएगी। ab इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू 2v, लिख लिया। अब पूरा ट्रायंगल पकड़ा, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन है mb की वैल्यू कैसे निकलेगी, mb की वैल्यू निकलेगी am प्लस bm, am प्लस ab। चलिए दोनों वैल्यूज आपके पास है, am की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू, तो पहले इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, तो क्या आ गया am प्लस ab इज इक्वल टू 100√3। वेरी गुड, अच्छी बात है। am की वैल्यू कितनी है, am की वैल्यू कितनी है 100/√3 रख दी, प्लस इसकी वैल्यू कितनी 2v इक्वल टू 100√3, ये सब एक तरफ, तो 2v इक्वल टू कितना आ जाएगा 100√3 माइनस 100/√3। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए, बिल्कुल √3 एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 300 आ जाएगा, यहाँ माइनस 100 आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 2v इक्वल टू 200/√3 के 200 से काटेंगे 20 100/√3, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 100√3/3 के। चेक करिए √3 की वैल्यू कितनी 100 इंटू 1.73 कितनी दी गई 1.732 दे दी, बहुत बदतमीज है, अपॉन 3 गुणा कराइए, कितना आ जाएगा 1732/2,
इससे डिवाइड करिए, 3 पर 15 बचा कितना 2, 3 7 21 बचा कितना फिर 2 बचा ना 0.7 फिर 3 मीटर पर मिनट आंसर हो जाना चाहिए, है ना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा ये, आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेना, इसका आंसर शायद किताब में कुछ 37 कुछ लिखा हुआ है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, सही है आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 के बाद 40। कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, उससे 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं। इसका मतलब बिल्डिंग छोटी, टावर छोटा है, बड़ा है, और सीधी बात ऐसे समझा करो। कितना ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई, ये टावर हो गया, इतनी इसकी हाइट h हो गई, डिप्रेशन एंगल कितने 30 है, तो ये 30 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ये 30 बनाओगे, इसको 45 बनाओगे, लिस्ट में अल्टरनेट एंगल लग के यहाँ नीचे आ जाएगा। क्या पूछा गया है, कह रहा फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, दोनों बीच की डिस्टेंस x और h की वैल्यू पूछी है। तो पहले आइए सर ध्यान देना, ये पूरा h 1045 इज इक्वल टू h अपॉन x के, 1 इज इक्वल टू h अपॉन x के, यानी x इज इक्वल टू h के, इक्वेशन 1 बना के ध्यान में रख ली, यानी जो h की वैल्यू निकलेगी वही x की वैल्यू हो जाएगी, बात खत्म हो गई। दूसरी इक्वेशन 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये कितनी डिस्टेंस पूरी h है, ये 8 है, तो ये 8 हो गई, ये कितनी बची h माइनस 8 बची, तो h माइनस 8 अपॉन x के, बोले सर सही है, हाँ सर सही है। चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h माइनस 8 अपॉन x के, x को इधर भेज दीजिए, h रूट 3 माइनस 8 रूट 3 और x की वैल्यू h रूट 3 माइनस 8 रूट 3। अब इसको इधर 8 रूट 3 इज इक्वल टू कितने के, h रूट 3 प्लस माइनस h कॉमन करेंगे, रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट कर देना, h इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे गुणा, तो यहाँ पर ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। अपॉन नीचे कितना आएगा 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे 4 बार, तो 4 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस रूट 3 का अंदर गुणा करा दिया, तो 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.1732, तो 4 इंटू 4.732 गुणा कराइए, 4 दूनी 8, 4 12, 4 7 28, 28 29, 4 को 16, 16 16 2 18, 18 समझो, कुछ आना चाहिए आंसर। ठीक है, इसकी हाइट ऑफ द टावर पावर कुछ आ रही है, कितना आंसर आ रहा है 18.928, 928, ये h की वैल्यू आई, यही h की वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये h हो गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18.928 मीटर, आंसर हो गया। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। हमने बहुत तेज आज खींचा है, क्योंकि हमने सोचा था कि आज खत्म ही करना है, कुछ बचना नहीं चाहिए, है ना। तो आप आराम से स्पीड स्लो करके, यूट्यूब में स्पीड स्लो करने का ऑप्शन होता है, स्पीड पे जाइएगा, स्पीड स्लो कर लीजिएगा, आराम से देखिएगा, आराम से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करिए और पूरा लगाइए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ओके, पक्का, चलिए, ओके, थैंक यू।